राज्य में भूमि से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ती शिकायतों और आम जनता की परेशानी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही, टाल-मटोल या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य के सभी राजस्व कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। साथ ही सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग के सचिव की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है, जिसे बिना किसी अपवाद के लागू करने को कहा गया है। सरकार की ओर से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि ये आदेश केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके पालन की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। यदि किसी भी अंचल या कार्यालय में अनुपस्थिति, काम में लापरवाही या जानबूझकर मामलों को लंबित रखने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ वेतन रोकने और निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और सीधे संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह माना जाएगा। इस सख्त फैसले का मुख्य उद्देश्य परिमार्जन, दाखिल खारिज और राजस्व महाअभियान से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का 31 दिसंबर तक 100% समाधान करना है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में आवेदन महीनों से लंबित पड़े हुए हैं, जिसको लेकर आम नागरिकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सरकार का कहना है कि जनता को बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर करना अब किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग ने यह भी साफ कह दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी पहले से स्वीकृत भी थी तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा। यह आदेश आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश दोनों पर लागू होगा। सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि निर्धारित समय सीमा के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें, अन्यथा उनकी सेवा अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाएगी। हाल ही में हुए विभागीय समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि यह अंतिम अवसर है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि 31 दिसंबर 2025 के बाद लंबित मामलों का कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी अंचल में जानबूझ के काम रोका गया या आम लोगों से अवैध वसूली की गई तो सीधे निलंबन और प्राथमिकता की कार्रवाई होगी। इसी बीच विभाग की छवि को धूमिल करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। निगरानी विभाग की टीम ने मसौढी अंचल के नदौल पंचायत में तैनात राजस्व कर्मी राजा कुमार को 1 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को पटना लाकर निगरानी विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी विभाग के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। इस मामले में जहानाबाद जिले के धनौती गांव निवासी रवीश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन के परिमार्जन के लिए राजस्व कर्मी राजा कुमार लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत की पुष्टि के बाद डीएसपी वसीम फिरोज के नेतृत्व में विशेष धावा दल का गठन किया गया। योजना के तहत जैसे ही आरोपी ने अंचल कार्यालय परिसर में घूस की रकम ली, निगरानी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। सरकार ने इस गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट किया है कि घूस लेने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि आरोपी की चल अंचल संपत्ति की भी गहन जांच कराई जाएगी। यदि आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसके खिलाफ अलग से मामला दर्ज कर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का कहना है यह संदेश सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए है कि भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाने वालों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि विभाग की प्राथमिकता आम जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवा देना है।
उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि यदि किसी कार्यालय से बार बार शिकायतें मिली तो वहां विशेष जांच टीम भेजी जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब जमीन से जुड़े मामलों में न तो दलाली चलेगी और न ही रिश्वतखोरी। विभागीय सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में हर जिले और अंचल स्तर पर लंबित आवेदन की दैनिक मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रगति रिपोर्ट सीधे मुख्यालय को भेजी जाएगी और जिन क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हुआ होगा वहां संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस सख्त कदम के बाद वर्ष के अंत तक भूमि से जुड़े मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और आम लोगों की लंबे समय से चली आई परेशानी से राहत मिलेगी। दोस्तों, मंत्री ने जिस प्रकार से विभागीय भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया है, लगता है कि आने वाले दिनों में अंचल कार्यालय की कार्य प्रणाली में जरूर सुधार होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।